नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही गहरा स्रोत है, एक प्रवचन जो सीधे हमारे विचारों को झकझोरता है। ये हमें जीवन, समाज, धर्म और खुद को जानने के बारे में जो हमारी बनी बनाई धारणाएं हैं, उनसे परे देखने का एक मौका देता है। आज हम इसी के जरिए एक कह सकते हैं एक यात्रा पर निकलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये मानव स्वभाव की जटिलताएं क्या हैं, समाज, ये भीड़ का मनोविज्ञान, ये कैसे काम करता है, धर्म की भूमिका इतनी विरोधाभासी क्यों लगती है कई बार, और क्या वाकई ज्ञान और आंतरिक शांति का कोई रास्ता है। यह स्रोत पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है। तो चलिए इसे खोलते हैं परत दर परत। बिल्कुल। और ये स्रोत दरअसल हमें उकसाता है कि हम वो जो सामूहिक बेहोशी है ना, जिसे यहाँ भीड़ कहा गया, उससे बाहर निकलें और अपनी व्यक्तिगत सत्य की खोज करें। ये हमें जो स्थापित धार्मिक मान्यताएं हैं उन पर सवाल उठाने की हिम्मत देता है, और सबसे बढ़कर जीवन जैसा है उसे पूरी तरह से बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करने की बात करता है। ज्ञान, तर्क और स्वीकृति, इन पर बहुत जोर है। हाँ, और शुरुआत ही एक बहुत तीखे अवलोकन से होती है। कहा गया है कि भीड़ जैसी हजारों साल पहले थी, वैसी ही आज भी है और शायद आगे भी वैसी ही रहेगी। एक तरह की बेहोशी में जीती हुई, हिंसा की ओर झुकी हुई और अक्सर धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा उग्र। स्रोत में हिंदू मुस्लिम, हिंदू बौद्ध, यहां तक कि जैनों के आपसी संघर्षों का भी जिक्र है। और एक पंक्ति है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। आदमी ने धर्म के नाम पर जितने पाप किए, किसी और चीज के नाम पर नहीं किए। राजनीति भी पीछे है इस मामले में। ये बात अपने आप में कितनी चौंकाने वाली है। हाँ, और इस स्रोत में भीड़ के इस व्यवहार का विश्लेषण मूर्छा या एक तरह की आध्यात्मिक बेहोशी के रूप में किया गया है। तर्क ये है कि परम सत्य का जो अनुभव है, जिसे ज्ञान कहें या बुद्धत्व, वो हमेशा एक व्यक्तिगत घटना होती है, कोई सामूहिक चीज नहीं। भीड़ कभी बुद्ध नहीं हो सकती, व्यक्ति ही हो सकता है। भीड़ तो बस सोए हुए लोगों का जमावड़ा है, जहां अच्छे से अच्छे नारे भी अक्सर विनाश का कारण बन जाते हैं। अच्छा, एक दिलचस्प तुलना भी की गई है कि ये संसार पापियों के लिए, मतलब आध्यात्मिक रूप से जो बीमार लोग हैं, उनके लिए एक अस्पताल जैसा है। यहाँ दुख, अज्ञान, वासनाएं, ये सब बीमारियां फैली हुई हैं। बहुत कम लोग ही इस कीचड़ से कमल की तरह ऊपर उठ पाते हैं। और भीड़ से निकलना मुश्किल क्यों है? क्या मुश्किल इसलिए क्योंकि जैसा कि स्रोत इशारा करता है, भीड़ सिर्फ बाहर सड़कों पर नहीं है, वो हमारे अंदर घुस गई है, हमारी सोच में, हमारे संस्कारों में। तो ये जो भीड़ की बेहोशी है, क्या स्रोत ये कहता है कि इसे जगाने की बजाय कुछ लोग इसे और गहरा करते हैं, खासतौर पर धार्मिक नेताओं के संदर्भ में? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में जिक्र है कि कैसे आकर्षक, भावनात्मक नारों का इस्तेमाल होता है। हमारा धर्म खतरे में है, हमारी पहचान खतरे में है, और लोग मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। ये कितनी अजीब बात है। और स्रोत इस विडंबना को उजागर करता है कि इंसान जो खुद नश्वर है, उसे अनंत परमात्मा या उसके धर्म की रक्षा करनी पड़ रही है। एक बड़ा सटीक उदाहरण दिया गया है कि किसी ने पत्थर के गणेश जी तोड़ दिए तो पूरा धर्म खतरे में आ गया, और फिर उस टूटे पत्थर के लिए न जाने कितने जीवित इंसानों, जिन्हें जीवित गणेश कहा गया है, उनकी बलि चढ़ा दी जाएगी। सही बात है। जिनकी पूजा हम अपनी रक्षा के लिए करते हैं, उनकी रक्षा हमें करनी पड़ रही है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और यहीं से बात तथाकथित संत महापुरुषों की भूमिका पर आती है, जिस पर यह स्रोत बहुत निर्ममता से टिप्पणी करता है। ये कहता है कि जिन्हें हम आम तौर पर संत मान लेते हैं, उनमें से ज्यादातर वास्तव में जीवन मुक्त या ज्ञानी नहीं होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा सच्चरित्र हो सकते हैं। सच्चरित्र मतलब? सच्चरित्र मतलब जो समाज के बनाए नियमों, नैतिकता और मर्यादाओं का अच्छे से पालन करते हैं, लेकिन ये आंतरिक स्वतंत्रता या ज्ञान का सबूत नहीं है। इस फर्क को समझाने के लिए राम और कृष्ण का उदाहरण दिया गया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो हमेशा वही करते हैं जो समाज की नजर में सही है, उचित है, इसलिए वे आसानी से स्वीकार्य हैं, पूज्य हैं। दूसरी तरफ कृष्ण है, जो स्वच्छंद हैं, वो समाज के नियमों से नहीं, अपनी चेतना से जीते हैं।
इसलिए कृष्ण उतने स्वीकार्य नहीं है। समाज उनके जीवन के सिर्फ कुछ हिस्सों को चुन लेता है, जैसे माखन चोर बाल कृष्ण या गीता का उपदेश देने वाले कृष्ण। अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने वाले कृष्ण को पहचानना मुश्किल होता है। अच्छा। और अलग अलग पंथ उन्हें कैसे देखते हैं ये भी बताया गया है। जैसे जैन परंपरा तो कृष्ण को महात्मा मानने को भी तैयार नहीं। उन्हें 7वें नरक का भागी बताया गया क्योंकि उन्होंने महाभारत युद्ध करवाया। अच्छा। इससे पता चलता है कि संत या महात्मा की हमारी परिभाषाएं कितनी सापेक्ष हैं और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित हैं। तो अगर ये तथाकथित संत केवल सच चरित्र हैं, ज्ञानी नहीं, तो फिर उनका समाज में क्या काम है? स्रोत इस पर क्या कहता है? स्रोत का नजरिया काफी आलोचनात्मक है। वो कहता है कि ऐसे कई संत असल में समाज के लिए पुलिस या मजिस्ट्रेट जैसा काम करते हैं। वे लोगों को नियंत्रित करने के लिए भय, नरक का डर और लालच, स्वर्ग का प्रलोभन, इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जो वास्तविक महात्मा है, जो सच में जागा हुआ है, वो कर्म करने या न करने की प्रेरणा नहीं देता। वो तो अकर्ता होने की, यानी मैं करने वाला हूं ही नहीं, इस भाव में जीने की और साक्षी होने की प्रेरणा देता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, ये फर्क तो बहुत बड़ा है। सच्चरित्र बनाने वाला संत समाज के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन मुक्ति या ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला शायद नहीं। ये अकर्ता भाव और साक्षी भाव, ये शब्द सुनने में गहरे लगते हैं। क्या स्रोत इन्हें और खोलकर समझाता है? अकर्ता होने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम कुछ करें ही नहीं? नहीं, अकर्ता भाव का मतलब निष्क्रिय हो जाना नहीं है। स्रोत अष्टावक्र गीता का हवाला देते हुए समझाता है कि जीवन में कर्म तो होंगे, लेकिन कर्ता होने का भाव छोड़ना है। ये समझना है कि करने वाले हम नहीं हैं, बल्कि वो चेतना या अस्तित्व है जो हमारे माध्यम से प्रकट हो रहा है। इसे समझने के लिए साक्षी भाव महत्वपूर्ण है। साक्षी यानी देखने वाला, दृष्टा। जैसे हम सड़क पर चलते ट्रैफिक को देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को देखना। स्रोत ने दर्पण का बहुत सुंदर रूपक इस्तेमाल किया है जी। जैसे दर्पण के सामने अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप सब आता है। दर्पण सबको दिखाता है, प्रतिबिंबित करता है, लेकिन दर्पण कोई निर्णय नहीं लेता, कोई पक्ष नहीं लेता, प्रभावित नहीं होता, बस दिखाता है। बस दिखाता है। हाँ, साक्षी भाव का मतलब है जीवन की घटनाओं का हमारे मन पर प्रतिफलन तो हो, पर हम उसमें उलझे नहीं, उस पर अच्छा, बुरा, सही, गलत का लेबल न लगाएं, बस देखें। कर्म अपने आप होंगे, लेकिन कर्ता का अहंकार नहीं होगा। ये सिर्फ अच्छे कर्म मतलब सत्कर्म करने से कहीं गहरी बात है। ये तो बड़ा क्रांतिकारी विचार लगता है, क्योंकि आमतौर पर तो हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से बचो। लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि कर्ता भाव से मुक्त होना ज्यादा जरूरी है। इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा अगर सभी साक्षी हो जाएं? हाँ, ये पारंपरिक नैतिकता से बहुत अलग है। स्रोत इस बात पर भी इशारा करता है कि सिर्फ सत्कर्म पर जोर देने की अपनी सीमाएं हैं और अपने खतरे भी हैं। एक कहानी का जिक्र है जिसमें लाओ त्सु का एक शिष्य मजिस्ट्रेट बन जाता है और वो चोर के साथ साथ उस अमीर आदमी को भी सजा देता है जिसके घर चोरी हुई थी। अच्छा, क्यों? उसका तर्क था कि इस अमीर आदमी ने जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा करके चोरी के लिए परिस्थिति पैदा की, इसलिए वो भी बराबर का जिम्मेदार है। ये कहानी समाज द्वारा परिभाषित पुण्य और पाप की धारणा पर ही सवाल उठा देती है। ये तो है। अक्सर जिसे समाज सत्कर्म कहता है, वो कहीं न कहीं मौजूदा व्यवस्था यानी यथास्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। इसीलिए स्रोत कहता है कि सेठ जी मतलब अमीर वर्ग और सन्यासी मतलब धार्मिक उपदेशक, इनके बीच एक गहरा अनकहा रिश्ता होता है। सन्यासी चोरी न करने, संतोष रखने, भाग्य को स्वीकार करने का उपदेश देता है, जो सीधे सीधे धनपति के हित में जाता है। हाँ, ये कनेक्शन तो दिखता है। वो गरीबों को समझाता है कि तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि पिछले जन्म में पाप किए थे, और अमीर इसलिए अमीर है क्योंकि उसने पुण्य किए थे। स्रोत के अनुसार ये व्याख्या अक्सर शोषक वर्ग द्वारा अपने शोषण को सही ठहराने और गरीबों को चुप रखने की एक चालाकी हो सकती है। इसी तरह की बात कार्ल मार्क्स ने भी कही थी कि धर्म जनता के लिए अफीम है, जो उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति का बोध नहीं होने देता और क्रांति से रोकता है। ये तो सामाजिक और आर्थिक पहलू हुआ।
क्या ये स्वीकृति और साक्षी भाव का सिद्धांत हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारी भावनाओं, इच्छाओं पर भी लागू होता है, खासकर उन इच्छाओं पर जिन्हें समाज या धर्म अक्सर गलत या पाप मानता है? बिल्कुल। यह स्रोत का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यह कहता है कि हमारी जो प्राकृतिक इच्छाएं हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद और काम वासना, इन्हें बिना किसी अपराध बोध के स्वीकार करना जरूरी है। जब तथाकथित संत महात्मा या समाज हमें सिखाता है कि काम वासना पाप है, क्रोध बुरा है, तो वे हमारे अंदर एक गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष पैदा कर देते हैं। हम अपनी ही प्रकृति से लड़ने लगते हैं। हाँ, ये गिल्ट वाली बात। जी। नतीजा ये होता है कि हम न तो सहज रूप से जी पाते हैं और न ही उन इच्छाओं से वास्तव में मुक्त हो पाते हैं। वो दब जाती हैं, विकृत हो जाती हैं और अनजाने तरीकों से हमें परेशान करती हैं। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, जो काम वासना में है वह प्राकृतिक है, स्वस्थ है, सामान्य है, कोई निंदा की बात नहीं है। हाँ, जो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाए उसकी महिमा है, जो ना उपलब्ध हो सके उसकी निंदा नहीं। अच्छा, तो निंदा नहीं करनी है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जो अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर लेता है वो प्रशंसनीय है, लेकिन जो नहीं कर पाता उसे पापी या बुरा मानकर उसकी निंदा करना गलत है। ये स्वीकृति ही पहला कदम है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जैसा आपने कहा, क्या दमन की बजाय स्वीकृति ही रूपांतरण का मतलब बदलाव का सही रास्ता है? क्या किसी चीज को सिर्फ स्वीकार कर लेने से वो बदल सकती है? हाँ, स्रोत का केंद्रीय संदेश यही लगता है। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस और साक्षी भाव, विटनेसिंग, यही दो कुंजी हैं रूपांतरण की। दमन या निंदा से बदलाव नहीं आता, बल्कि समस्या और गहरी और जटिल हो जाती है। जब हम किसी इच्छा या भावना की निंदा करते हैं तो हम उससे लड़ने लगते हैं, और जिससे हम लड़ते हैं उस पर हमारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, वो और मजबूत हो जाती है। अपराध बोध हमें उस अनुभव की गहराई में उतरने और उसे समझने से रोक देता है। स्रोत सोने का एक और सुंदर रूपक देता है। सोना जब खदान से निकलता है तो मिट्टी, पत्थर, कचरे में मिला होता है। अब हमें उसे शुद्ध करना है, लेकिन हम मिट्टी में सने होने के कारण सोने की निंदा तो नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि ये उसका प्राकृतिक रूप है, बस सफाई की जरूरत है। ठीक वैसे ही हमारी ऊर्जाएं, चाहे वो काम ऊर्जा हो या क्रोध की, वे प्राकृतिक हैं। उन्हें साक्षी भाव से देखना, समझना, उनकी गति को जानना, इसी प्रक्रिया से वे रूपांतरित होती हैं, ऊंचे स्तर पर प्रकट होती हैं, लड़ने या भागने से नहीं। और जैसा स्रोत कहता है, मुक्ति हमारी होती ज्ञान से, और ज्ञान आता है गहरे अनुभव और समझ से, अपराध बोध या दमन से नहीं। साक्षी बनकर हम अनुभव के पार जा सकते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि असली समस्या शायद हमारे नजरिए में है, हमारे जजमेंट में है। अब एक और वर्ग की बात करते हैं जिसे स्रोत प्रबुद्ध वर्ग कहता है, यानी पढ़े लिखे बौद्धिक लोग, समाज सुधारक। क्या स्रोत उन्हें वाकई प्रबुद्ध मानता है? नहीं, यहाँ भी स्रोत की दृष्टि काफी आलोचनात्मक है। वो सवाल उठाता है कि क्या ये शिक्षित और बौद्धिक वर्ग सच में प्रबुद्ध यानी जागा हुआ है, या वे भी एक अलग तरह की बेहोशी में है। स्रोत इशारा करता है कि ये लोग अक्सर उन्हीं समस्याओं को पैदा करते हैं या बढ़ाते हैं जिन्हें वो हल करने का दावा करते हैं। अच्छा, कैसे? एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया गया है। एक आदमी रात में चुपके से लोगों की खिड़कियों पर कोलतार पोत देता है, और कुछ दिन बाद उसका पार्टनर आकर खिड़कियां साफ करने का प्रस्ताव देता है, और दोनों इस धंधे में साझेदार हैं। मतलब ये उन सेवा करने वालों पर कटाक्ष है जो पहले समस्या पैदा करते हैं फिर समाधान बेचते हैं। एक और कहानी बुद्ध की है। एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, क्या करूं? बुद्ध की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अभी खुद इतना भी समर्थ नहीं हुआ कि अपनी सेवा कर सके, अपने भीतर शांति पा सके, और चला है दूसरों की सेवा करने। ये बात तो गहरी है। एक और उदाहरण दिया गया है उन समाज सेवकों का जो अपना पूरा जीवन आदिवासियों को सभ्य बनाने या शिक्षित करने में लगा देते हैं, बिना ये सोचे कि उनकी तथाकथित शिक्षा ने सभ्य समाज को क्या दिया है, क्या शांति आई है, या ये कि क्या वे आदिवासी शिक्षित होना भी चाहते हैं। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। स्रोत इस धारणा पर भी सवाल उठाता है कि सिर्फ शिक्षा से शांति या समझ आ जाएगी। पश्चिम में लगभग सभी शिक्षित हैं, लेकिन अशांति, हिंसा, मानसिक तनाव शायद पहले से ज्यादा है। तो कोरा बौद्धिक ज्ञान काफी नहीं है। तो अगर बौद्धिक ज्ञान, तर्क, शिक्षा ये सब काफी नहीं है,
तो फिर सच्चा ज्ञान या समझ कहाँ से आएगी? स्रोत इस पर क्या मार्गदर्शन देता है? स्रोत यहाँ एक बहुत पुरानी लेकिन गहरी बात पर जोर देता है, अपने अज्ञान की स्वीकृति। सुकरात का प्रसिद्ध कथन याद दिलाया गया है, मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। और इसी स्वीकृति के क्षण में सुकरात के अनुसार उसे ज्ञान का पहला प्रकाश मिला। अच्छा। हमारे उपनिषद भी यही कहते हैं, जो कहता है मैं जानता हूँ, असल में वो नहीं जानता। सच्चा ज्ञान विनम्रता से शुरू होता है, इस गहरी अनुभूति से कि जीवन और अस्तित्व एक रहस्य है जिसे हमारी छोटी सी बुद्धि पूरी तरह कभी नहीं समझ सकती। अहंकार हमें अपने इस अज्ञान को स्वीकार नहीं करने देता। हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, शास्त्रों को रट लेते हैं और मान लेते हैं कि हम ज्ञानी हो गए। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जीवन की पहेली अनसुलझी ही रहती है। परमात्मा या परम सत्य को स्रोत अज्ञेय कहता है, जिसे जाना नहीं जा सकता। कम से कम बुद्धि के स्तर पर तो बिल्कुल नहीं। उसे अनुभव किया जा सकता है, उसमें लीन हुआ जा सकता है। यहाँ नमक के पुतले का एक और अद्भुत रूपक है। कुछ नमक के पुतले समुद्र की गहराई नापने गए, वे गहराई में उतरे और समुद्र में घुल गए, विलीन हो गए। वे गहराई जान तो गए, पर अब लौटकर बताने के लिए पुतले बचे ही नहीं। परमात्मा में डुबकी तो लगती है, अनुभव तो होता है, पर वहां से कोई सिद्धांत या परिभाषा लेकर नहीं लौटता, बल्कि मौन हो जाता है। जो जानता है वो चुप हो जाता है। वाह, ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। तो हमने आज इस स्रोत से कई परतों को खोलने की कोशिश की। हमने देखा कि सत्य का रास्ता भीड़ का नहीं, व्यक्तिगत है। धार्मिक दावों और तथाकथित संतों की शिक्षाओं को आंख मूंद कर मानने की बजाय उन पर सवाल उठाना जरूरी है। कर्म करने के भाव से ज्यादा महत्वपूर्ण अकर्ता या साक्षी बनना है। जीवन जैसा है, अपनी प्राकृतिक इच्छाओं और ऊर्जाओं के साथ उसे स्वीकार करने में ही रूपांतरण की कुंजी छिपी है, दमन में नहीं। और शायद सबसे बड़ी बात जो सामने आई, अपने अज्ञान को, अपनी सीमाओं को स्वीकार करने में ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, ये शायद हर किसी को अपने ही भीतर खोजना होगा। बिल्कुल। और इस स्रोत के आधार पर एक अंतिम विचार श्रोता के लिए छोड़ा जा सकता है। यदि सच्ची समझ व्यक्तिगत जागरण और स्वीकृति से ही आती है, जैसा कि ये स्रोत जोर देकर कहता है, तो आज हम अपने जीवन में, समाज में या अपने ही मन में चल रही किसी एक छोटी सी निर्विवाद मानी जाने वाली सच्चाई या धारणा को, चाहे वो धर्म के बारे में हो, सफलता के बारे में, रिश्तों के बारे में या सही गलत के बारे में, क्या उसे बिना किसी निर्णय के, बिना अच्छा बुरा कहे, सिर्फ साक्षी भाव से एक दर्शक की तरह देखने का प्रयास कर सकते हैं? बस देखना। हाँ, बस देखना, जैसे दर्पण देखता है। शायद इस छोटे से प्रयोग में ही जीवन के रहस्य को सिद्धांतों में बांधने की हमारी कोशिश की व्यर्थता और स्वीकृति की शक्ति का अनुभव छिपा हो। क्योंकि जैसा स्रोत बार बार कहता है, जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, पर पूरी तरह समझा या समझाया नहीं जा सकता। स्वीकृति में ही समझ है, रूपांतरण है। वे एक वाकई झकझोर देने और ये सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा रही है। उम्मीद है इस स्रोत से निकले विचारों ने आपको भी गहरे मंथन के लिए प्रेरित किया होगा। अपने अज्ञान को स्वीकार करने और जीवन को जैसा वो है साक्षी भाव से देखने का साहस जुटाना, शायद यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।